हेलो एवरीवन, क्या आप मेरे हाथ में ये फ़ोन देख रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है इस फ़ोन को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? आज हम इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे जिसे इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन क्या होता है। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो प्रोडक्शन का मतलब है किसी चीज़ को बनाना। सो दैट मीन्स प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब इन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। उन सबको कहते हैं इनपुट्स। और इन इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करके जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है दैट इज कॉल्ड आउटपुट। सो प्रोडक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट। अब जितने भी रिसोर्सेज या चीजें हमने इस्तेमाल की हैं एक प्रोडक्शन प्रोसेस में दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर मैं इस फोन की मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा कोई लैंड एरिया जहां हम इस फोन को बनाने की फैक्ट्री सेटअप करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए होंगे कुछ लेबर जो मोबाइल को बनाएंगे, और इन लेबर्स को चाहिए होंगे कोई टूल्स, मशीनरी जिसे हम कैपिटल का नाम दे सकते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन जो इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करेगा और मोबाइल बनाने की फैक्ट्री को सेटअप करेगा। दैट पर्सन इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। आइए अब इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट लैंड। इस लैंड एरिया को एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप कैसे यूज कर सकते हैं? यू कैन यूज दिस एज एग्रीकल्चरल लैंड। इस पे खेती की जा सकती है और इस पे फैक्ट्री भी सेटअप की जा सकती है, या इस प्रॉपर्टी को हम किसी बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो सिर्फ ये लैंड एरिया नहीं होता, बल्कि लैंड से मिलने वाले सभी नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम लैंड के अंडर ही काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड रिसोर्सेज लाइक वुड, वाटर, ऑयल, कोल एक्सेट्रा। सो लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन comprises of 2 things. One, land area, and the other, land resources. Okay, now let us talk about labor. When we are talking about labor, labor is the human input into the production process. जितना भी प्रोडक्शन प्रोसेस में ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है दैट कम्स अंडर लेबर। अब लेबर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कुछ स्किल्ड वर्कर्स होते हैं और कुछ अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं। कुछ काम मेंटल एफर्ट्स के द्वारा किए जाते हैं और कुछ काम फिजिकल एफर्ट्स के द्वारा किए जाते हैं। तो जितने भी तरह का ह्यूमन एफर्ट होता है उसको हम लेबर कहते हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कैपिटल। कैपिटल सुनते ही हमारे दिमाग में एक शब्द आता है मनी, बट इट इज नॉट द मनी। इट इज व्हाट यू बाय विद द मनी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ कैपिटल को मनी इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि मनी इज नॉट डायरेक्टली यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। So capital are the man-made resources which are used to make other products, जैसे कि tools, truck, machinery, etc. ये वो सब चीजें हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। अब अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो फिर से मेरे दिमाग में 2 टर्म्स आ जाती हैं। कौन सी? वन इज ह्यूमन कैपिटल एंड द अदर इज फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल आर द स्किल्स, knowledge or expertise possessed by the people. However, physical capital are non-human resources like machinery, equipment, tools, etc. किसी भी इंसान के skills या knowledge को हम देख नहीं सकते directly, so it is intangible in nature. But machinery को हम देख सकते हैं, so it is tangible in nature. किसी भी इंसान की knowledge, skills, expertise को हम उससे अलग नहीं कर सकते, so it cannot be separated from its owner. But ownership of machinery
can be transferred from one person to another, so it can be separated from its owner. एक और एग्जाम्पल से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पर्सन हु इज ड्राइविंग अ ट्रक फॉर हिज फैक्ट्री. तो यहाँ ट्रक क्या है? एक फिजिकल कैपिटल. वो ड्राइवर जो ट्रक को चला रहा है, ही इज द लेबर, बट द ड्राइविंग स्किल्स दैट ही पोजेस विल बी द ह्यूमन कैपिटल. आइए अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की. बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन. ये वो पर्सन है जो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है और रिस्क उठाता है इन सेटिंग अप और रनिंग अ फर्म. Why he does so? Because he wants to earn the profit. प्रॉफिट कमाने के लिए वो अपना सेटअप करता है और सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ लेके आता है. आइए अब ये जो हमारी नॉलेज थी एंटरप्रेन्योर की, आप एक चीज इसमें बता सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए. एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ही मस्ट बी क्रिएटिव, he must be a leader, innovative, optimistic, decision maker, risk taker. और ये क्वालिटीज की लिस्ट सिर्फ इतनी ही नहीं है. इसके अलावा भी a successful entrepreneur must possess a lot of other qualities. चलिए आज जो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की उसको अप्लाई करते हैं इन अ रियल लाइफ एग्जाम्पल. देयर इज अ बेकरी शॉप बाय मिस्टर रॉबर्ट. अब इस बेकरी शॉप की मैं बात करूं तो यहाँ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज लैंड. अगर मैं लैंड की बात करूं तो सिर्फ वो शॉप एरिया नहीं जहाँ पे ये बेकरी शॉप ओपन्ड है, बट ऑल्सो इट इंक्लूड्स लैंड रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल फ्लावर, शुगर, because all these things come from the crops and crops are ultimately grown on the land. तो ये भी लैंड रिसोर्सेज है. अगर मैं लेबर की बात करूं तो जितने भी वर्कर्स इस फैक्ट्री में, इस बेकरी शॉप में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बेकर, सेल्स स्टाफ्स एक्सेट्रा. अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो जितनी भी मशीनरी इस बेकरी शॉप में यूज की जा रही है, फॉर एग्जाम्पल ovens, मिक्सर्स एक्सेट्रा, दिस विल बी कैपिटल. An entrepreneur is very very important, Mr. Robert himself, because he is the person who has started this bakery shop. He has combined all these factors of production together to set up a firm. I hope now the concept of factors of production is very much clear to everyone. Now there are some factors of production given to you and you have to classify them into 4 categories. That is land, labor, capital and entrepreneur. That's all for today. So I hope now you must have understood the concept of factors of production. See you again in the next session. Till then, keep learning and take care.